खैर मकदम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट ये बता रही है कि यकीनन जो संघर्ष चल रहा था उसमें कामयाबी लगातार मिलती जा रही है। एमआईएम को लेकर के आज से 24 घंटे पहले एक खबर आई। खबर ये थी कि शादाब चौहान जो कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, सालों साल पीस पार्टी में काम किया, आज उन्होंने पीस पार्टी का दामन छोड़ करके एमआईएम में सदस्यता ग्रहण कर ली। कमाल की बात नहीं है? कमाल की बात, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। आज उत्तर प्रदेश से हैं आप, कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश से होंगे या कहीं और से होंगे। याद कीजिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वो संघर्ष कहाँ से चला था। वो आपने एक लाइन सुनी होगी ना, वतन की खाक मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। 10 साल में कई चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव भी हुए 2 बार, लोकसभा चुनाव भी हुए, और इन चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एमआईएम के शौकत साहब जहां जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुले थे, क्योंकि एमआईएम को लोग पसंद तो करते हैं लेकिन इस वक्त वोट देने में कहीं ना कहीं कोताही करते हैं। उसका जीता जागता सबूत दिल्ली की 2 सीटें हैं। लेकिन एक बंदा जिसने ये कहा कि मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। शौकत साहब लगातार जो है वो 11 वर्षों से, जब से एमआईएम पार्टी यहाँ उत्तर प्रदेश में दस्तक दिए, संघर्ष करते रहे। उनके संघर्ष की मिसाल ये है कि तमाम कितने समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग जो है, भाजपा के लोग जो है, दूसरी पार्टी के लोग एमआईएम में शामिल होने लगे। लेकिन कल एक खबर ये आई कि शादाब चौहान भी पासे जो कि इस पार्टी के प्रवक्ता थे वो भी शामिल हो गए। मतलब ये संघर्ष आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर आप जो शौकत साहब के मुखालिफिन है वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कर लिया है एमआईएम ने, तो मुझे ईमानदारी से बताइए दिल्ली में क्या हुआ, मुझे बताइए राजस्थान में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ। देखिए, आप मुखालिफिन तो हो सकते हैं लेकिन किसी के संघर्ष को नहीं झुठला सकते, किसी की मेहनत को नहीं मिटा सकते। शौकत साहब ने उस वक्त मेहनत की थी एमआईएम को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर, जो शायद किसी ने की हो। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर मुझसे आकर के कभी पूछोगे, आराम से कैमरे के बगल पे या फिर कैमरे के सामने पूछोगे, तो मैं उनके संघर्षों को गिनाऊंगा कि वो संघर्ष, एक छोटा सा संघर्ष ये कि जब कोई पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनता है ना, तो वो अपने भौकाल में होता है, उसका जो है रुतबा एक अलग होता है। और एक पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत साहब, वो सियासी अपनी मीटिंग नहीं बल्कि सियासी मीटिंग करने के लिए अपने घर से 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर अपनी गाड़ी में तेल डलाता था। अपने पैसों से बंदा अपने पैसों से गाड़ी में तेल डलाता था और फिर 900 किलोमीटर चला जाता था ये पैगाम देने कि मुसलमानों जागो, तुम अपने नेता को पहचानो, तुम्हारी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है, तुम्हारी मॉब लिंचिंग हो रही है, तुम्हारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, तुम्हारे मदरसों पर हमले हो रहे हैं, तुम्हारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है, पहचानो पहचानो पहचानो, चिल्लाता रहा, चीखता रहा। आज लोगों ने वो जो संघर्ष था, लोगों की मकबूलियत ये बता रही है कि वो जो मेहनत की गई थी, जो बीज बोया गया था आज से लगभग 11 साल पहले, वो आज फल देने का काम कर रहा। ये मत सोचना कि तुम्हारे सांसद नहीं है, ये मत सोचना कि तुम्हारे विधायक नहीं है, ये सोचना कि तुम्हारी आवाज़ बुलंद करने वाले कौन है। जब तुम्हारी मॉब लिंचिंग होती है तो उत्तर प्रदेश से वो और सेंट्रल में बैठा हुआ सदर असदुद्दीन ओवैसी चीख चीख करके कहता है कि मुसलमानों को इंसाफ दो। खैर, बहुत ज़्यादा तारीफ करना किसी और तरफ इशारा कर देगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये संघर्ष जो है, वो जो प्रण लिया गया था, वो आज उसका रिजल्ट ये दिख रहा है। मुझ जैसे लोग भी आज शौकत साहब की तारीफ करने से बच नहीं पाए। मैं बताऊं, सच बताऊं कि आपने पूरे 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 जाके इंस्टाग्राम को खंगाल लीजिएगा, मेरे यूट्यूब को खंगाल लीजिएगा, मैंने तारीफ किसी की नहीं की है। और ये तारीफ जो शौकत साहब की व्यक्तिगत तारीफ है, इसलिए क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है और जो एमआईएम को लेकर के जो ईमानदारी दिखाई है वो यकीनन काबिल तारीफ है। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि पीस पार्टी के, कांग्रेस के लोग और तमाम जो है ग्राम प्रधान जो है वो एमआईएम में शामिल होकर के इस बात का परिचय दे रहे हैं कि संघर्ष जो है, वो संघर्ष का जो तारा था वो चमकने लगा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो दिखाई देगा। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।